कि तयम्मुम अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, सूरह निसा 5वां पारा है, फतयम्ममू सईदन तय्यिबा, कि तयम्मुम करो पाक मिट्टी से, सईदा मिट्टी या मिट्टी के जिन्स से, तय्यिबा पाक से। अब फुक़हा किराम फरमाते हैं कि मिट्टी की जिन्स यानी कि मिट्टी नहीं फरमाया, मिट्टी की जिन्स से फरमाया, यानी कि ज़मीन की जिन्स से फरमाया। अब ज़मीन की जिन्स में आप देखते हैं कि मिट्टी भी है, पहाड़ भी हैं, पत्थर भी हैं, ईंटें भी हैं, और इसी तरह जो पहाड़ों की से संग मरमर वगैरह के जो पत्थर निकलते हैं वो भी चीज़ है। तो यानी कि आप संग मरमर से भी तयम्मुम किया जा सकता है, फर्श से भी तयम्मुम किया जा सकता है, पत्थर से भी तयम्मुम किया जा सकता है, ईंटों से भी तयम्मुम किया जा सकता है, और मिट्टी से भी तयम्मुम किया जा सकता है, क्योंकि तमाम की तमाम अज्जा ज़मीन के जिन्स से है। और इसकी तारीफ क्या है कि वो चीज़ मिट्टी की जिन्स यानी वो कि जो आग पर रखने से ना तो वो जले, ना पिघले, और ना ही राख बने। तो ये है मिट्टी की जिन्स, यानी कि आपने आग पर उसको रखा तो ना वो जलेगी, ना पिघलेगी, और ना ही वो राख बनेगी। तो यह है मिट्टी की जिन्स। अब आइए हम तयम्मुम का तरीका समझते हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने दो ईंटें मौजूद हैं। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपने दोनों हाथ लेने हैं, और इनकी हाथों की उंगलियों को इस तरह आपने खोल लेना है। ठीक है, इस तरह खोलकर हाथों की उंगलियों को आपने सबसे पहले उस ईंट पर या उस फर्श पर या उस संगमरमर पर मिट्टी लगी होना लाजमी नहीं है, जिन्स होना चाहिए जमीन की। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले उस हाथ को, अपने दोनों हाथों को उस पत्थर पर या संगे मरमर पर या फर्श पर या जमीन पर आपने मारना है, और मारने के बाद उसको आगे लेके जाना है, और फिर आपने उसको पीछे लेके जाना है, यानी कि लौटना है। जब लौट जाएगी, अगर आपके हाथों में मिट्टी लग गई है तो आपने मिट्टी को झाड़ सकते हैं। तो मिट्टी को झाड़ने का तरीका यह है कि आपने अपने अंगूठे को दोनों अंगूठों को इस तरह फोल्ड किया और आपस में इस तरह मारा। इस तरह मारने के बाद अगर मिट्टी फिर भी लगी हुई है तो आपने उसको फूंक मार लेनी है। मिट्टी उतर जाए, मिट्टी जरा सी रह जाए, तो आपने अब क्या करना है, अंगूठों को मारने के बाद आपने अपने चेहरे को, अपने हाथों को अपने चेहरे पर मलना है। चेहरा वही होगा जो वुजू के अंदर चेहरे की तारीफ बताई गई है कि पेशानी से लेकर जहां से सर की बालों की इब्तिदा होती है थोड़ी तक, एक कान से लो से लेकर दूसरे कान की लो तक, ये आपका पूरा चेहरा है। अब इसको आपने अच्छे तरीके से आपने इसको मलना है। इस तरह मलना है कि कोई भी रुआ बराबर बाल का हिस्सा खाली ना रह जाए। अब पानी क्या होता है कि आपने पानी सर पर उंडेला तो पानी खुद ही बहकर नीचे आ जाता है, लेकिन तयम्मुम की सूरत में आपको हर जगह अपने हाथों से खलाल मिट्टी को मलना होगा। खासकर आंखें बंद करके आंखों का ऊपरी हिस्सा, यहाँ पर अपनी भवों को यानी आईब्रोज को, इसी तरह आपने अपने होठों के ऊपर, ये होठों के जो जाहिर